बिहार की एक सच्ची घटना। मैडम विंध्यवासिनी, जो कि आईपीएस की परीक्षा पास करके और लगातार बिहार के एक छोटे से जिले में 2 से 3 साल तक लगातार जॉब करती रही। कभी ट्रांसफर होता है, कभी इस जिले से, कभी उस जिले में, कभी वहां जाना, और वह एक मर्दों की तरह, लड़कों की तरह कभी हार नहीं मानती थी। जिम्मेदारियां से बहुत स्ट्रिक्ट मैडम थी, ऐसा भी लोगों का मानना था। वो मैडम जिस भी जिले में जाती थी, वहां लोग शांत हो जाते थे। गुंडागर्दी, तमाम प्रकार की जो अपराध होते थे, उन अपराधों पर लगाम कस दिया जाता था। मैडम विंध्यवासिनी की कुछ ऐसी कहानी है। आज मैडम विंध्यवासिनी के बारे में एक सच बताने वाला हूं, जो काफी कम लोग जानते होंगे। ये एक सच्ची घटना है कि मैडम विंध्यवासिनी एक बार अकेले मार्केट निकल जाती है। तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। उनका यह मानना था कि पुलिस फोर्स के साथ जाऊंगी तो एकवर्ड फील करूंगी, क्यों ना आज ड्राइवर के साथ जाऊं। तो फिर भी उनको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। उनका यह मानना था कि जो खुली ड्रेस में, सादा ड्रेस में पहनकर कपड़े घूमना, ये सब चीजों में जितना अच्छा कंफर्ट फील होता है, वह अपने एएसपी साहब वाली ड्रेस में कंफर्ट फील नहीं कर रही थी। उनको इतना अच्छा भी नहीं लगता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब निकालना है। मार्केट तो 8:30 बज रहे थे। शाम को वह मार्केट के लिए निकल जाती है, एक बैग लेती है और फिर अपने ड्राइवर से बोलती है कि मुझे मार्केट छोड़ दो। जब वो मार्केट पहुंचती है, तो जहां उनको शॉपिंग करना था, वहां से थोड़ी दूर पहले वह ड्राइवर से कहती है कि मैं यहां से चली जाऊंगी, तुम घर जाओ। तो ड्राइवर उनको छोड़ देता है और वह ड्राइवर से बोलती है, गाड़ी लेकर तुम जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम मुझे जाकर पिक कर लेना। उसके बाद ड्राइवर चला जाता है और मैडम शॉपिंग करने के लिए दुकान में चल देती है। मैडम ने शॉपिंग करने के बाद कपड़े वगैरह लिए, कुछ खाने पीने का सामान जो उनको समझ में आ रहा था, लेने लगी। 2 लड़के क्या करते हैं, आकर विंध्यवासिनी के हाथों को टच कर देते हैं। मैडम विंध्यवासिनी ने इसको अवॉइड किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कुछ मुझे ऐसा करना पड़े ताकि शोर शराबा भी मचाना शुरू हो जाए। बाजार में वह थोड़ा अवॉइड कर रही थी, लड़कों को नोटिस कर रही थी, देख रही थी कि धीरे धीरे वह लड़की उनके पीछे पीछे लगे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम विंध्यवासिनी देखने में सुंदर थी, ठीक ठाक थी, पर्सनैलिटी भी उनकी बहुत अच्छी थी। इसीलिए वह लड़के कहीं ना कहीं पीछे लगे थे। शायद लड़कों को यह नहीं पता था कि जिस मैडम के चक्कर में वह है ना भाई साहब, वह मैडम वट लगा देंगे। उनका लड़के अनजान थे, बस आम लड़कों की तरह सोच रहे थे। मैडम विंध्यवासिनी को छेड़छाड़ रहे थे। अंततः मैडम विंध्यवासिनी ने ना बर्दाश्त करते हुए एक चांटा खींचकर एक लड़के को लगा दिया। दूसरे लड़के को आ गया गुस्सा। उसने मैडम विंध्यवासिनी के हाथ तक पकड़ लिए। मैडम विंध्यवासिनी, एक आईपीएस ऑफिसर, भला दो नहीं, 4 भी आ जाते तो क्या फर्क पड़ता। दोनों को वहीं पर गिरा दिया। मैडम विंध्यवासिनी ने मारपीट करके तुरंत मोबाइल निकालती है। उसके बाद उनकी वहां पर फोर्स आती है। फोर्स आने के बाद भीड़ को पड़ता दोनों को वहीं पर गिरा दिया। मैडम विंध्यवासिनी ने मारपीट करके तुरंत मोबाइल निकालती है। उसके बाद उनकी वहां पर फोर्स आती है। फोर्स आने के बाद भीड़ को हटाता है। उसके बाद दोनों लड़कों को उठा करके ले जाता है। थाने थाने पहुंच जाते हैं। मैडम विंध्यवासिनी ने कहा, कोई भी इन दोनों लड़कों को छुए नहीं, बिल्कुल कोई टॉर्चर नहीं करेगा, बस इज्जत से इन लोगों को हथकड़ी पहनाकर और आराम से जेल में बंद रखिएगा। थाने में मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में पहुंच रही हूं। थाने में पुलिस वाले ने कहा, ठीक है मैम, आप जाइए, मैं आपको छुड़वा दे रहा हूं। आप आराम से जाइए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे बीत गए। मैडम विंध्यवासिनी फिर अपने घर से आराम से एक गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ थाने पहुंचती है। थाने में देखने के बाद मैडम विंध्यवासिनी की पर्सनैलिटी, उनके रुतबा, उनकी पावर को देखने के बाद जो दो वो उचक के लुच्चे लफंगे लड़के थे, उनके पसीने तक छूट गए। अब वह किस शब्द से माफी मांगे, क्या कहे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं था कि मैडम विंध्यवासिनी से वह क्या बोले, कि मैम किस तरीके से बोले कि मुझे माफ कर दो। उसके बाद मैडम विंध्यवासिनी ने उन लोगों के पास कुर्सी लगाकर बैठती हैं और पूछताछ करना शुरू कर देती हैं कि कब से तुम लोग यह सब कर रहे हो, बाजार में कितनी लड़कियों को अभी तक छेदा तुमने किया, टारगेट है तुम्हारा, क्यों करना चाहते हो, ये सब चीजें, ऐसे ऐसे सवाल रखे मैडम विंध्यवासिनी ने कि उन लड़कों के पसीने छूट गए। उनके पास जवाब नहीं था, बस वह रो रहे थे और मैडम विश्वसनीय का पैर पड़कर माफी मांग रहे थे। मैडम में विंध्यवासिनी ने कहा,
नहीं, माफी तो मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपराध को बढ़ावा नहीं देती। मेरा सीधा फंडा है, जो अपराध होते हुए आंख बंद कर दे, देखेगा तो अपराध और बढ़ेगा। इसलिए मैं अपराध को कभी आंखें बंद करके नहीं देखूंगी, और वह भी जो मेरे साथ में हुआ। इस पर तो मैं कड़ी एक्शन लूंगी। मैडम विंध्यवासिनी ने तुरंत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। दूसरे दिन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसके बाद जेल भेज दिया गया। उसके बाद जेल में जो होगा वह होता होगा भाई उनके साथ। अब तो मैडम विंध्यवासिनी जानती हैं, जेलर जाने वहां की पुलिस जाने। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी सुनाने का जो मेरा मकसद है, ये मकसद नहीं है कि ऐसे ऐसे समाज में हो रहा। मतलब ये है कि जो बहुत सारे लुच्चे लफंगे होते हैं, जो दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, अपनी बुद्धि को नहीं समझ पाते हैं। न तो उनसे मैं कहता हूं कि भाई बाजार में या कभी किसी ऐसी जगह पर ऐसी किसी लड़की को मत छेड़ देना। लेने के देने पर डट जाएं, जिंदगी नर्क बन जाए।